सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन, चितघन और आनंद घन। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संहरण इन तीनों के जो हेतु हैं तथा जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनन्दुष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, पुत्र पुत्र कहाँ जा रहे हो? उस समय सुखदेव जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वृक्षों ने तन्मय होने के कारण मानो आवाज दी, उत्तर दिया। जब व्यास जी कहते थे पुत्र, तो वृक्षों से आवाज, उन्हीं की आवाज टकरा करके आती थी कि पुत्र। मानो वृक्ष कह रहे हैं कि व्यास जी कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, ये तो सब शारीरिक संबंध हैं। आपका पुत्र तो उस सच्चे सच्चिदानंद घन को, जो सच्चा संबंधी है हमारा, उसको प्राप्त करने के लिए जा रहा है, जाने दीजिए। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को हम नमस्कार करते हैं। नैमिषेषोत्तमासीनम अभिवाद्ये महामतिम कथा अमृत रस स्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है, ये कैसे दूर होगा? महाराज, त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य सामर्थ्यवान हैं, पर जीव के हृदयगत अज्ञान अंधकार को सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती। हे सूत जी महाराज, उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। महाराज, हम ये जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए? आप कृपा करके वो बताइए, क्योंकि महाराज यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतांगताः कलेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। देखिए महाराज, अब घोर कलिकाल आ गया है, जिससे लोगों की आसुरी प्रवृत्ति हो गई है। हर प्राणी कलेश से आक्रांत है। ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो,
कृपा करके आज हमें वही बताइए, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुहृद्रुः स्वर्ग संपदम प्रियच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु का चिंतन करो वही वस्तु प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे बैठ करके जो भी कल्पना करो वो प्रदान कर देता है। स्वर्ग की भी संपत्ति वो प्रदान कर देता है। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो परमात्मा को प्रकट करके दिखा दे या ब्रह्म साक्षात्कार करा दे। वो सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में है, और वो छाया आपको सदा प्राप्त है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, वो वैकुंठ भी गुरु कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो सकता है। हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद थोड़ा सा हमें भी प्रदान कर दीजिए। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहा कि ऋषियों, हमें इतना ज्ञान कहाँ है जो हम आपके अज्ञान अंधकार को दूर कर सकें। ऋषियों ने कहा कि नहीं सूत जी महाराज, आप में वो ज्ञान और वो सामर्थ्य है, क्योंकि धन वृद्धा बलिवृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। हे शिष्य, संकोच मत करो, आपके अंदर वो ज्ञान है। कोई धन से बड़ा है, कोई बल से बड़ा है, कोई आयु में बड़ा है, लेकिन इन सबसे बड़ा वही है जिसके पास ज्ञान है। तुम्हारे पास वो ज्ञान है, थोड़ा सा हमें प्रदान कर दो। बगैर गुरु के इंसान भवसागर पार नहीं हो सकता है। इसलिए हे सूत जी महाराज, कृपा करो। गुकारस्तु अंधकारस्तु रुकारस्तेज उच्यते अंधकार निरोधत्वात् गुरु रीति विधीयते। गुरु का अर्थ ही होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए। इसलिए हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करो और हमारे हृदय में प्रकाश डाल दो, उदित कर दो। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमुदित मन से बोले कि हे शौनकादिक ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम और इतना स्नेह है तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं। सावधान तनया श्रृणु। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णांस हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णांस हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। सूत जी कहते हैं ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है, और इस संसार का नाम है मृत्यु। लोग आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। इंसान जब जन्म लेता है तभी उसकी मरने की भी तारीख पक्की हो जाती है। संसरति इति संसारः, यह संसार सरकता रहता है, खिसकता रहता है। इंसान करूँगा 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 कहते कहते मरूँगा 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 भूल ही जाता है। करिष्यामि 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 चिंतये मरिष्यामि 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 विस्मृतम। विस्मरण ही हो जाता है कि हमें एक दिन जाना है। और इसीलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आना पड़ता है, बार बार कष्ट भोगता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि जीते जी चेते और कोई सामर्थ्य गुरु करके उसकी शरण ग्रहण करे।
कोई कितना भी पकड़ने का इस संसार को प्रयास करे, लेकिन ये किसी की पकड़ में नहीं आता। तो संसार सरक रहा है और हम और आप चाहते हैं कि ऐसे ही हमारे साथ बना रहे, और हमारे चाहने पर भी जब हमसे खिसक जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार के भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता का कलिकाल में प्राकट्य किया है। कीरेण सुकेन भासितम यतस्माद् परम किंचिन, यतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धि न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तब अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने ही श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भयमुक्त किया था। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए तो देवताओं को पता चल गया, दौड़ पड़े। परीक्षिते कथां वक्तुम, परीक्षिते कथां वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रखकर बोले कि महाराज, हमने जैसे ही सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं, तो महाराज हम ये अमृत का कलश ले आए हैं, आप परीक्षित को पिला दीजिए तो मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। 7 दिन में क्या, जिंदगी में कभी नहीं मरेंगे, अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी ने सोचा, वाह बहुत अच्छी बात है भाई। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्ये कुशलासरः कथा सुधाम प्रियच्छसो गृहीत्वैव सुधामिमाम। सुखदेव जी को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए। कहा ठीक है भाई, आप परीक्षित पीना चाहें तो पिला दो, अब हमें क्या करना है, ये पिलाना चाह रहे हैं, ये अगर पीना चाहें तो पी ले। देवताओं ने कहा कि महाराज वो तो हम पिला ही देंगे, लेकिन पहले थोड़ा विनिमय हो जाए। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम, एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले में आप जो कथा अमृत परीक्षित को पिलाने वाले हैं वो हमें पिला दीजिए। वो देवताओं ने जब ये प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, अरे ठगियाओं, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम लोग सोहा सोहा करते रहो, खूब मंत्र पढ़ते हैं, तब भी नहीं आते, और आज बगैर बुलाए आ गए। दधीची महाराज को, दधीची ऋषि को दंडवत करने गए, प्रणाम करने गए और बदले में हड्डी मांग लाए। ऐसे कहीं नहीं जाते। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य बनाने में बड़े निपुण हो। देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बनकर आते तो मैं अवश्य सुनाता, पर तुम तो सौदागर बनकर आए हो, और सौदागर ही नहीं अपितु ठग बनकर आए हो। क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा देकर बदले में करोड़ों की कीमती बहुमूल्य मणि मांगे तो उसे सरासर ठग ही कहा जाएगा।
कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ लाखों की मणि। देवताओं, तुम्हारा अमृत कांच है और मेरा कथा अमृत करोड़ों की मणि है। विनिमय बराबर की वस्तुओं का होता है, पर कांच और मणि की तो कोई बराबरी ही नहीं है, इसलिए तुम ठग हो। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांचः क्व मणिर्महान्, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांचः क्व मणिर्महान्। ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवाञ्जहासः, तदा देवाञ्जहासः। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये देव दुर्लभ कथा अमृत है, इसलिए देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया। अभक्तास्ताश्च विज्ञाये न ददो सा कथामृतम्, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाकर शिकायत की कि देखो महाराज, सुखदेव जी ने हमें कथा अमृत नहीं पिलाया। ऐसी क्या विशेषता है इसमें जो हम देवताओं को नहीं दिया और मनुष्यों को पिलाने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ये तो 7 दिन के बाद ही पता चलेगा क्या है। और 7 दिन के बाद जब परीक्षित ने कथा श्रवण की और उनके लिए विमान आया, स्वर्ग को गए, तब ब्रह्मा जी ने सारे संसार के ग्रंथ एक तराजू पर रखे और भागवत को एक तराजू पर रखा, फिर भी भागवत का पडला भारी पड़ा। लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब देवता महात्मा आश्चर्यचकित रह गए। श्रीमद् भागवत सभी शास्त्रों से, सभी धर्म ग्रंथों से बढ़कर है, इसीलिए तो महात्माओं ने घोषणा कर दी, मुनरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तेः सः। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज ये 7 दिन में कथा सुनने की परंपरा कैसे आरंभ हो गई, वो बताइए। सूत जी कहते हैं कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने देव ऋषि नारद को सुनाकर ये सप्ताह की परंपरा आरंभ की। सौनक जी ने फिर पूछा कि महाराज नारद जी तो 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिकते ही नहीं, तो ऐसे उन अस्थिर नारद जी ने 7 दिन बैठकर भागवत को कैसे सुना, कहाँ सुना, क्यों सुना, कृपा करके बताइए। तब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तस्त्र नारदम। एक समय की बात है, विशालापुरी बद्रीनारायण धाम में सनकादिक चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, तो अचानक नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि आज कुछ हरि चर्चा होगी। सनकादियों का तो जीवन ही है कथा मात्र एक जीविना, उनका तो जीवन कथा ही है। जहाँ कहीं प्रेमियों को पाते हैं कथा प्रारंभ कर देते हैं, या तो सुनते हैं या फिर सुनाते हैं। ये नवधा भक्ति के 3 चरण हैं मुख्य, सुनना, सुनाना या फिर चिंतन करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति के चरण हैं। कहीं अगर सुनने को मिले तो पहले खूब सुनो, और अगर कहीं कोई सुनने वाला मिल जाए, कोई सुनाने वाला मिले तो सुनो, और सुनने वाला मिले तो फिर सुनाना भी चाहिए। और अगर कोई ना मिले तो एकांत में बैठ करके विष्णु स्मरणम ध्यान करो, उन्हीं कथाओं का चिंतन करो। ये नवधा भक्ति के 3 चरण हैं और मुख्य चरण हैं, बड़े महत्व के हैं। नारद जी को सनकादिक ऋषियों ने देखा तो प्रसन्न इसलिए हुए कि देव ऋषि आ रहे हैं, एक संत से भेंट होगी। तो संत लोग सांसारिक बकवास नहीं करते हैं, कुछ हरी चर्चाएं होंगी। लेकिन नारद जी का मुख जब पास में आए तो देखा कि थोड़ा लटका हुआ है, थोड़ा चिंतित नजर आ रहा है। संतकादिक ऋषियों ने पूछा कि देव ऋषि, संसार की चिंता दूर करने वाले आप इतने चिंतित क्यों हो? कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः, तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम। भो ब्रह्मन् कथम दीन मुखः। अरे नारद जी, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? किस बात की चिंता सता रही है? ये भागे भागे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई महाकृपण का धन चला गया हो। गत वित्तो यथा जना, महाकंजूस की संपत्ति जाती है तो उसे मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं। तो तुम्हारा क्या चला गया? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं। और संतों का जो धन है उसे कोई छीन ही नहीं सकता। क्या है संतों का धन? वृंदावन में जाकर देखो, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो संतों का धन कोई छीन नहीं सकता। और तुम तो ऐसे बीत राग और मुक्त संत हो कि दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई, उसमें बैठ जाए बस रमते राम। क्योंकि 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिकते ही नहीं। तो ऐसे रमते राम होकर भी इस प्रकार मुख लटकाए क्यों घूम रहे हो? अरे संसारियों को जब समस्याएं सताती हैं तो संतों के शरण में शांति पाने के लिए आते हैं। और संत ही यदि इस प्रकार से चिंता में मुख लटकाए दिखेंगे तो संसारी लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए नोचितम वद कारणम। आप जैसे विरक्त संतों को इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है। हमें अपने दुख का कारण बताइए, हम निवारण करेंगे। तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रखी कि भैया, मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूँ, आप सुनो। इस संसार में सत्संग की इच्छा से मैं घूम रहा था कि भगवत रसिकों के बीच बैठकर कुछ भगवत चर्चा करूँगा और भगवत चर्चा सुनूंगा। इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा, सारे तीर्थों में भ्रमण कर लिया, कोई तीर्थ नहीं छोड़ा, सभी तीर्थों में परिभ्रमण किया, पर कहीं मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा, लेकिन जहाँ सत्संग देखने गए वहाँ सत्संग के नाम पे कहीं नृत्य हो रहा था तो कहीं ठुमके मारे जा रहे थे। अहम तो पृथ्वीं यातो, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति
पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। समस्त भूमंडल में कहते हैं कि मेरे चित्त को कहीं भी शांति नहीं मिली। मैंने देखा कि अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। पुष्करम चा प्रयागम चा, पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंग सेतुबंध रामेश्वर गए, लेकिन एवं आदि तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः कहीं भी शांति नहीं मिली। इन जगहों पे भी क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते, सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। अब यहाँ सत्य, तप, शौच यानी बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। मंदाः सुमंदमतियो मंदभाग्यार्पुद्रुताः, मंदाः सुमंदमतियो मंदभाग्यार्पुद्रुता, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। जो साधु संत कहे जाते हैं वो भी पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विरक्त हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिर नारी नर कहीं न दूसरी बात, चर्चाएं करते हैं तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी है, किंतु स्त्री धन सभी का परिग्रह करती हैं। संतों को तो विरक्त होना चाहिए, लेकिन नहीं, सब परिभाषाएं बदल गईं कि ये गाड़ी किसकी खड़ी है, कि त्यागी महाराज की। अच्छा, कि कोठी किसकी बनी है, कि त्यागी महाराज की। कि बच्चे किसके घूम रहे हैं, कि नांगा बाबा के। इतने सारे बच्चे कहाँ ब्रह्मचारी जी के हैं। तो सब परिभाषाएं बदल गई लोगों की। पाखंड निरता संता, संत भी पूरे पाखंडी हो गए। पापस्य खंडा हित पाखंडा, जो पाप का ही एक खंड है। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं। शादी जैसे पवित्र बंधनों में भी लोग सौदेबाजी करते हैं। बिक्री होती है लड़का लड़कियों की कि भाई देख लो, वो पिछली बार पार्टी आई थी 20 लाख दे रही थी, अब आगे तुम देख लो अपने हिसाब से। तो शादी जैसे पवित्र बंधन भी क्रय विक्रय में परिवर्तित हो गए। स्त्री पुरुषों में कलह मचा हुआ है। पैसा है, सब कुछ है, फिर भी घर में कलह है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पे भी विधर्मियों का अधिकार हो गया है। तब जबरदस्त लोगों ने हथिया लिया। उन दुष्टों ने बहुत से तो देवालय भी नष्ट करवा दिए, कब्जा कर लिया। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका। घर में नई नई बहुएं आके मालिकन बन जाती हैं। श्याल को बुद्धिदायका। अगर घर में कोई फंक्शन हो तो साले साहब को बुलाया जाता है, उनसे सलाह ली जाती है। घर में वृद्ध माता पिता हैं, बड़े भाई हैं, उनसे सलाह नहीं लेते। श्याल को बुद्धिदायका। चलो सलाह लो, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद भी दंपत्ति नाम च कलकनम, घर में कलह मचा हुआ है, शांति नहीं। कन्या विक्रयणो लोभात, दंपत्ति नाम च कलकनम। अधर्म ने सब पे कब्जा कर लिया। ये सब देखकर देवर्षि कहते हैं कि मेरा चित्र बड़ा अशांत हो गया। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन नवनीमहम्, यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत।
मैंने सोचा कि अब कहाँ जाऊं। तब मुझे श्रीधाम वृंदावन का स्मरण हो आया। मेरे प्रभु की उस दिव्य प्राकट्य भूमि के यमुना पुलिन पर मेरे चित्त को विश्राम अवश्य मिलेगा। ऐसा विचार करके मैं सीधा यमुना तट पर वृंदावन धाम में पहुंचा और वहां पहुंचकर एक आश्चर्य और देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः। एका तु तरुणी तत्र निखन्ना खिन्नमानसा। मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मना होकर बैठी हुई आंखों से अश्रुपात कर रही है और दो बुजुर्ग व्यक्ति उसके सामने अचेत अवस्था में पड़े हैं। तमाम देवियां उसको घेर कर बैठी हैं। कोई पानी पिला रही हैं, कोई पंखा कर रही हैं, कोई समझा रही हैं। मैंने सोचा कि ये बेचारी क्यों रो रही हैं, कौन है, चलकर कुछ कष्ट दूर करने का प्रयास करूं। संतों का हृदय तो नवनीत के समान होता है। हम हमेशा देश का, राष्ट्र का हित ही करते हैं। उनका तो यही राष्ट्रीय कर्म है, लोगों का भला कैसे हो। सो महाराज मुझे दया आ गई, मैं उसके पास गया। फिर मैंने सोचा कि केवल देवियों का ही समुदाय बैठा है, यहाँ कोई पुरुष वर्ग नहीं दिख रहा। अब मैं उनके बीच में जाकर कहूँ कि देवी जी क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है, और उसने कहीं कोई उल्टा सीधा जवाब दे दिया, हे बाबा चल तू अपना काम कर, देवियों के समुदाय में कहाँ घुसा चला आ रहा है। भाई माताएं जब आपस में बात करती हैं ना तो 1 मिनट में ही आंसू बहाने लग जाएं और अगले ही क्षण मुस्कराने लगे। तो हम बाबा बैरागी को बिना बुलाए, बिना मतलब के ऐसी समाज में नहीं जाना चाहिए। इसलिए पास तक तो गया लेकिन प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ तो लौट पड़ा। पर जब उस देवी ने मुझे देखा तो आवाज लगाई, भव भव साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशये। भव भव साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशये। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। महाराज जी कहाँ भाग रहे हो, 1 मिनट रुकिए तो सही। आप जैसे संतों के तो दर्शन मात्र से ही जीव के पाप ताप संताप नष्ट हो जाती हैं। बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय हुए जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके तो दर्शन मात्र से जीव के दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। नारद जी, हे देव ऋषि हमारे भी दुख दूर कर दीजिए। अब नारद जी कहते हैं कि भैया जब उस देवी ने इस प्रकार हमें बुलाया तो हम उस देवी के पास गए और पूछा, काशित्वम, देवी जी आप कौन हैं, और काबिमो, ये दोनों बुढ़ी जो तुम्हारे पास पड़े हैं ये तुम्हारे क्या लगती हैं, और काइमा, ये जो देवियां आपको घेर कर खड़ी हैं ये सब कौन है, और तुम रोती क्यों हो, क्यों दुखी हो, मुझसे कहो। वद देवी सविस्तारम स्वास्थ्य दुख से कारणम। तुम्हारे दुख का कारण क्या है, विस्तार से हमें बता दो। जब मैंने उसके प्रति सहानुभूति दिखाई तब उसने अपना पूरे परिचय दिया कि देव ऋषि, अहम भक्तिरितिख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ
और ये दोनों बूढ़े व्यक्ति जो मेरे पास में पड़े हैं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। ओ नारद जी ने कहा, हे भगवान, माता जी 16 साल की और बच्चे 100 साल के हो गए, ऐसा कैसे? फिर भक्ति माँ कहती हैं कि इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय की विडंबना देखो कि माँ तो नवयुवती बनी बैठी है और बच्चे बेचारे दोनों बुजुर्ग हो गए। इतनी जर्जरित स्थिति हो रही है इनकी, इनसे तो चला भी नहीं जा रहा है, ये तो अचेत होके पड़े हैं। मेरे दुख का कारण यही है। मैं अपना पूरा परिचय आपको सुनाऊं। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गताः। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गताः। क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं पर बड़ा सम्मान हुआ, पर कई प्रदेश ऐसे भी थे जहाँ पाखंडियों से खंडित होकर मुझे पीड़ित होकर भागना पड़ा। इस प्रकार से अनेक देश प्रदेशों में घूमती घूमती जैसे ही मैं वृंदावन में पधारी तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। इस ब्रज भूमि में आते ही मैं नव यौवन हो गई, पर न जाने क्या हुआ कि मेरे दोनों बच्चे एकदम बुढ़े हो गए और मेरे बालकों की यही स्थिति रही। अगर ऐसे ही रहे, ये युवा नहीं हुए, तो मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में समझ लिया और विचार किया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। कहा, माँ आप विदेश मत जाइए, क्योंकि आजकल हर इंसान का आकर्षण विदेशों में ही हो रहा है। जो देखो सो विदेश भाग रहा है। बेचारे घर में वृद्ध माता पिता हैं, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। बच्चे बस पैसा पैसा पैसा, कहीं विदेश जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं। ऐसे तो समाज का रुख बदल जाएगा। इसलिए माँ आप विदेश मत जाओ, आप ऐसा मत करो। कलयुग त्रेता द्वापर में तो आप बड़े आनंद से रहीं, पर अब घोर कलिकाल आ गया है। इस कलयुग में सब सदाचार लुप्त होते जा रहे हैं। तेन लुप्ताः सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता रहे, क्योंकि अभी तक तो फिर भी बहुत कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जो थोड़े बहुत शुभ कर्म दिखाई दे रहे हैं वो भी दिखना बंद हो जाएंगे। पर इस घोर कलिकाल में भी आप इस श्रीधाम वृंदावन की भूमि में इस प्रकार से नवयुवती बनकर नाच रही हो। मैं तो कहता हूँ कि धन्य है ये ब्रज भूमि, जहाँ इस कलिकाल में भी आपका इतना सम्मान है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र चा। ब्रजभूमि धन्य है जहाँ पर इस कलिकाल में भी भक्ति का इस प्रकार आदर किया जा रहा है, जहाँ आप नाच रही हैं। भक्ति मैया ने पूछा कि बाबा, जब कलयुग इतना बुरा है तो परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? और परीक्षित ने कदाचित यदि दंड नहीं भी दिया तो भी भगवान इसकी उदंडता क्यों सहन कर रहे हैं? भगवान को तो दंड देना चाहिए। नारद जी बोले, माँ यदि आप पूछ रही हो तो ध्यान से सुनिए। जिस दिन गोविंद अपनी लीला संपन्न करके
परम धाम गए। उसी दिन कलयुग ने अपने पैर इस मृत्यु लोक में जमाना प्रारंभ किया और महाराज परीक्षित जब इसे मारने के लिए उद्यत हुए तो दीनहीन होकर उनकी शरण में चला गया। महाराज परीक्षित परम वैष्णव थे। इस कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया गुण दिखाई पड़ा, इसलिए महाराज परीक्षित ने इसे छोड़ दिया। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तिनाथ। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तिनाथ। अन्य युगों में जो फल घोर तपस्या करने से प्राप्त होता था, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता था, वही फल कलयुग में केवल नाम संकीर्तन मात्र से जीव को प्राप्त हो जाएगा। यही इसका विशिष्ट गुण है जो महाराज परीक्षित को पसंद आ गया। अतः महाराज परीक्षित ने इसे अपने राज्य में स्थान दे दिया। पर जैसे ऊसर भूमि में बढ़िया से बढ़िया बीज भी बेकार ही सिद्ध होता है, उसी प्रकार इस कलयुग के कलुषित वातावरण में इतने दुर्गुण हैं कि भगवान नाम संकीर्तन का जो एकमात्र गुण था वो भी प्रायः लुप्त हो गया है। कलयुग में भागवत की कथाएं तो बहुत होती हैं, पर भागवत के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। भागवत से अर्थ यानी धन कैसे प्राप्त हो, उसी पर लोगों की दृष्टि होती है। उसी उद्देश्य से लोग कथा करवाते हैं कि महाराज लड़के की नौकरी लग जाए, लड़का विदेश चला जाए, घर में पैसे आ जाएं, सुंदर सी बहू आ जाए, लड़का हो जाए। बस ये सब लौकिक वस्तुएं मांगते हैं। जिनमें सुख है ही नहीं वो मांगते हैं, और जिसमें सुख है वो मांगते ही नहीं। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनाः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवना। इन सब सांसारिक वस्तुओं में सुख है ही नहीं। आज जो वस्तु मिली, 6 दिन सुख हुआ, भाई आज गाड़ी आई, गाड़ी आ गई, सुखी हुई। लो 1 महीने बाद पुरानी हो गई, फिर दुखी हो गई। तो सुख कहाँ है? कहीं नहीं। जितना सुख, जितना आनंद भगवान की कथा में है, या भगवान के भजन में है, या आत्म कल्याण में है, इतना तो कहीं नहीं है। लोग भागवत से भी अर्थ चाहते हैं, कहते हैं ये काम हो जाए महाराज तो फिर हम भागवत सुनेंगे। और अधिकांश देखा जाए तो वक्ता भी यही कर रहे हैं, कथा कर कर के कहीं वो प्लॉट ले रहे हैं, कहीं वो बवाल कर रहे हैं। जबकि वक्ता को निष्प्रह होना चाहिए, ज़्यादा कोई बवाल नहीं, भगवान में मस्त रहो। और जो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए ये यद वैष्णवा नाम धनम का वितरण करेगा, उसकी धन शक्ति अपने आप छूट जाएगी। वो धन कभी चाहेगा ही नहीं, वो तो भगवान को मांगेगा। भागवत के अर्थ पर यदि दृष्टि चली जाए, भागवत के तात्पर्य अर्थ को समझ लिया जाए, तो धन शक्ति अपने आप ही छूट जाएगी। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। आजकल घर घर में कथा, जागरण, हवन, पूजा पाठ हो रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं हो रहा। कि महाराज मैंने बहुत जागरण करवाए, अरे भैया तामस यज्ञ करही नर पावही भय और सोग, रात भर हो कूद कूद के मर गए, पता लगे 2 दिन पर के सो रहे। तो धर्म करने से भी, धर्म में भी लोग बताओ थक रहे हैं।
तो तामस यज्ञ कर रहे हो इसलिए भय और शोक मिल रहा है, फिर भगवान कहाँ है? नहीं। कारिता कल लोभेन कथा सारस तथोगता। ये जब सारे धर्म हम लोभ और दाम की वजह से करते या करवाते हैं तो फिर कथा सारस तथोगता, भागवत कहती है, फिर इसका सारांश मिट जाता है। इसलिए लोभ नहीं, आत्म कल्याण के लिए धर्म करो। पैसे के लिए तो शरीर पूरा है, खूब मेहनत करो, हल चलाओ, पैसे कमाओ, लेकिन धर्म करो आत्म कल्याण के लिए, हमारा कल्याण हो। सुखदेव जी जैसे निष्काम परमहंसों का ये परम धन है। यद वैष्णवा नाम धनम, श्रीमद् भागवत ये संतों का धन है। जो निष्काम संत हैं, जिनकी कोई कामना नहीं है, उनका ये धन है, संपत्ति है। और पता है, यह संपत्ति कभी खर्च नहीं होती। इसे हम जितना बांटते हैं ये उतने उत्तर उत्तर बढ़ती जाती है और इतना आनंद आता है इसे वितरण करने में, इसका दान करने में कि बता नहीं सकते। परमहंसों की ये पावन संहिता है। अब तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी कामना क्या है, उसी की पूर्ति तो करेगा। लेकिन अगर भगवान के चरणों को मांगो, भगवान की भक्ति मांगो तो कल्याण हो जाएगा। अब भक्ति मैया को इस प्रकार से नारद जी समझा रहे हैं। भक्ति मैया गदगद होकर बोली कि नारद जी, मेरे तो बड़े भाग्य उदय हुए जो आपके दर्शन प्राप्त हो गए। सुरवर्षे त्वम ही धन्योसी मद्भाग्येन समागताः साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धि करम परम। धन्य है नारद जी, जिनकी महिमा स्वयं भक्ति मैया गा रही हैं। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्या, वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्या। ध्रुव पदुम पियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पदुम पियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जयति जगति मायां, जयति जगति मायां। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो। आपके एक वचन पर निष्ठा करके कयाधु नंदन प्रहलाद जी भक्ति के परम आचार्य बन गए। आपकी ही अनुग्रह को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज तो 5 वर्ष की अवस्था में ही साक्षात भगवान को प्रकट करने में समर्थ हो गए और आज ध्रुवलोक में चमक रहे हैं। हे देव ऋषि, मेरे बालकों पर भी कृपा करो, मेरे बच्चों पे भी कृपा दृष्टि डालो। नारद जी बोले, माता जी आप इतनी दुखी क्यों हो रही हो? अरे जिन प्रभु ने कौरवों की कुत्सित सभा के बीच में से द्रौपदी की रक्षा की थी, वही कृष्ण कन्हैया आज भी हमारे मध्य में विराजमान है। सा कृष्णः क्वापि नो गताः, वह कहीं चले नहीं गए, बल्कि आज भी भक्तों के हृदय में हैं। इसलिए आपको किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप बेकार में खेद कर रही हो। आप तो गोविंद के पाद पद्मों का स्मरण करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। हरि स्मृति है सर्व विपद विमोचनम। गोविंद की स्मृति सारी विपत्तियों से अपने आप ही मुक्ति दिला देती है। इसलिए माता जी गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो। वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्बुजम स्मर दुखम गमिष्यति।
अब नारद जी ने भक्ति माँ को समझाया कि आप खेद ना करो, भगवान के चरणों का स्मरण करो, दुखम गमिष्यति, दुख जाएगा। और फिर अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। ज्ञान और वैराग्य के पास आकर देवर्षि नारद ने बड़े बड़े दिव्य वेद मंत्रों के माध्यम से पाठ किया। चारों वेद सने सने सुना दिए पर लाभ नहीं हुआ। उपनिषदों का पाठ किया फिर भी लाभ नहीं हुआ। सबका सार श्रीमद् भागवत गीता भी सुना दिया, वो भी एक बार नहीं, गीता पाठेर महुर महुर, बार बार। वेद वेदांत घोषेर्च गीता पाठेर महुर महुर, अनेक बार भगवत गीता का पाठ भी सुनाया। थोड़ी सी चेतना तो आई परंतु फिर गिर गए। अब नारद जी को चिंता होने लगी कि अब क्या करें। मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्द मुच्चे मुच्चरन, ज्ञानम प्रबुद्धिताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धिताम। ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य सावधान हो जाओ। बहुत प्रयत्न करने पर जब कोई लाभ नहीं दिखा तो नारद जी को चिंता हो उठी कि अब क्या करूं। मेरे तो औषधालय में जितनी चूर्ण चटनी थी सब चटा दी। अब इन दोनों का स्वास्थ्य तो ठीक ही नहीं हो रहा, अब कौन सी दवा लाई जाए। सोच ही रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हो गई। व्योमवाणी तदेवाभुन मारिसे खिदेता मिति, व्योमवाणी तदेवाभुन मारिसे खिदेता मिति, उद्यमाः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयाः। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया, नारद जी उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने पूछा कौन सा उद्यम करूं? तो आकाशवाणी ने कहा एतदर्थम तो सत्कर्म सर्वर्षे त्वं समाचर। सत्कर्म करो। और ये सत्कर्म कैसे होगा, कैसा होगा, सत्कर्म का स्वरूप क्या होगा, वो तो कोई संत ही तुम्हें समझाएगा। आगे का भाग अगला दूसरे भाग में आगे की कथा आएगी। अगर आपको हमारी कथा पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कथा को लोगों में शेयर जरूर करो, ताकि ये थोड़ा मेरा छोटा सा प्रयास है कि लोगों को भगवान की कथा सुनाई जाए, व्यथा ना सुनाई जाए। क्यों आजकल अधिकांश लोग व्यथा सुनाते हैं, कथा कम सुनाते हैं। इसमें मैंने अलग से कुछ नहीं लगाया है, भगवान की कथा है, थोड़ी सी सरल भाषा में तैयार करके और आप लोगों को सुनाने का प्रयास है। और संतों का तो काम ही है जहाँ तक हो सके भगवान के नाम का लोगों में वितरण करें। तो आप लोग इसे शेयर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है। और इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ भक्ति वीडियो प्राप्त करके कथा भागवत सुन सकते हैं। और इस तरह के आयोजन करने के लिए, भगवान का सत्संग कथा करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारा आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर देके संपर्क कर सकते हो, या हमारे चैनल पे हमारा नंबर भी मिलेगा, संपर्क करके आयोजन करवा सकते हो। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज खर्चा कितना आएगा, तो भाई भगवान की कथा में कोई खर्चा नहीं होता है। मेरा दक्षिणा 11 रुपया है, बाकी आपकी श्रद्धा है। 1 रुपया भी दोगे वो भी चलेगा, मेरे कोई आगे पीछे नहीं है। बस भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, ना तो मैंने आज तक किसी को अपना बनाया है और ना आगे भगवान की अगर कृपा हुई तो उनके सिवा शायद कोई मेरे जीवन में आएगा भी नहीं। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि अधिक से अधिक इस कथा को लोगों तक पहुंचा दो, तो जो प्रेमी लोग हैं उन्हें भी थोड़ा आनंद मिले कथा का। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।